दिव्यानी व्यास और स्वागत है आपका जनता समाचार में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों पर। राजकुमार पहले कांग्रेस विधायक थे और पार्टी की राज्य इकाई में सचिव के पद पर थे। पार्टी में शामिल होने की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश इकाई के अध्यक्ष मदन कौशिक दोनों ही कांग्रेस विधायक के पार्टी में स्वागत करने के लिए मौजूद थे। 70 सदस्यीय उत्तराखंड विधानसभा के लिए मतदान 2022 की शुरुआत में होने की संभावना है। बीजेपी में शामिल होने के बाद नेता ने कहा कि बीजेपी में आने के बाद वहां लोगों, खासकर अनुसूचित जाति के लोगों के कल्याण के लिए काम करना जारी रहेगा। उन्होंने बीजेपी कल्याणकारी गतिविधियों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा अनुसूचित जातियों के उत्थान के बारे में बात की है और आगे भी करते रहेंगे। राजकुमार पहले बीजेपी में ही थे और असंतुष्ट होकर कांग्रेस में चले गए। उन्होंने एक बार फिर घर वापसी की है। गणेश गोदियाल की टिप्पणी पर भी राजकुमार ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें पता है कि कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है। ये टिप्पणी निराधार है। बीजेपी का कोई भी व्यक्ति उनके संपर्क में नहीं है। अगर बीजेपी के लोग उनके संपर्क में हैं तो कांग्रेस के लोग बीजेपी में क्यों आते हैं। उन्होंने गोदियाल के बयान को पूरी तरह से गलत बताया है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने इस बात को लेकर मीडिया से बात की। ये होते हैं तो इसी तरह से मुख्यमंत्री बदलो का कार्यक्रम चलता है। हम तो कह रहे हैं मुख्यमंत्री छोड़ो, अब एक बार प्रधानमंत्री बदल कर देखो, क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो वहां से शुरू है। जड़ प्रॉब्लम की दिल्ली से शुरू है, लेकिन आप प्रदेशों में मुख्यमंत्री बदल रहे हैं। अगर कोरोना की विफलता की वजह से आप मुख्यमंत्री बदल रहे हैं तो प्रधानमंत्री सबसे विफलतम प्रधानमंत्री हैं कोरोना के, और तीन मुख्यमंत्री अगर उत्तराखंड में बदलने पड़ रहे हैं तो इससे ज्यादा टूट और फूट की वानगी आपको कहां देखने को मिलेगी। अगर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था तो प्रचंड बहुमत का जो मैंडेट इनको मिला था, उसके बाद एक स्टेबल गवर्नमेंट उत्तराखंड को ये क्यों नहीं दे पाए, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है जो भाजपा के लोगों को जिसका जवाब देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को कोई किसी ने नुकसान अब नहीं पहुंचाना है। जितना नुकसान होना था कांग्रेस पार्टी का 2017 में हो चुका। अब तो कांग्रेस पार्टी मजबूती की ओर बढ़ रही है। आप देख रहे हैं कि माननीय गोदियाल जी के नेतृत्व में, माननीय हरीश रावत जी, माननीय प्रीतम सिंह जी, माननीय किशोर उपाध्याय जी के नेतृत्व में सारे कार्यकर्ता जोश और उत्साह से लबरेज हैं। और ऐसे में अभी तो हम इनके 3 बरगद लेकर आए हैं। आने वाले दिनों में 10 और बरगद हैं जो हम भाजपा के नीचे से जमीन खिसका कर लाएंगे। 6 महीने में 5 मुख्यमंत्री इस प्रकार से सामने आ रहा है। कई विधायक नाराज है, कार्यकर्ता जो है निष्कासित करने की बात कर रहे हैं, विधायक टिकट लेने को मना कर रहे हैं। खुद देखिए, ऐसा है जब भाजपा का एक अभियान पूरे देश में चल रहा है और वो है कांग्रेस तोड़ो अभियान। कांग्रेस मुक्त की जो बात करते हैं वो सपना तो उनका कभी पूरा नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस में जो टूट फूट करने की वो कोशिश करते हैं उसी का खामियाजा है कि आज वो जो भुगत रहे हैं एक अंतरकलह, एक अपने दल के अंदर जो टूट फूट उनकी चल रही है वो इसलिए चल रही है क्योंकि जो उन्होंने बोया है वो काट रहे हैं। हमने 2016 के समय पर कहा था, अपने जमीनी नेताओं की अनदेखी करके, उनका अपमान करके ना सिर्फ आप कांग्रेस के लोगों को आपने वहां ले गए बल्कि आपने विधायक का टिकट भी दिया और आधा दर्जन लोगों को आपने मंत्री बना दिया। ऐसे में न मंत्री न कार्यकर्ता की सुनी और न कार्यकर्ता उन मंत्रियों को कभी भाजपा का समझ पाया या मान पाया। तो ऐसे में एक लावा था जो पक रहा था भाजपा के अंदर, जो आज आप देख रहे हैं कि एक विस्फोटक स्थिति ले चुका है। और उनके दूसरे नंबर के मंत्री, काबीना मंत्री अगर अपने ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ रहे हैं, आपके धर्मपुर के वर्तमान विधायक चमोली जी अगर धरने पर भी बैठ रहे हैं और सरकार के लिए कह रहे हैं कि मुझे नहीं चाहिए टिकट, भाड़ में जाए आपका टिकट, तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि रायपुर हो, धर्मपुर हो, और अभी आने वाले दिनों में देखिएगा क्या क्या होता है। इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या।